सबसे पहला राम राम भाई सारे भाइयों, नम अंकुश एयर वॉइस मीडिया चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो भाईचारा देख कर पिछाण के हो गए, परिचय कराने की जरूरत नहीं है, सारे जान दे हो गए। मेरे बताने था पहला भाई चेहरा देख कर थोड़ी स्माइल भी आ गई होगी। चिक चिक बूम करके चैनल भी है, बहुत ही प्यारी बहुत ही मस्त वीडियो आए हैं चैनल पे, जिसकी वजह से कुछ समय के लिए तारे चेहरे पर स्माइल भी आई होगी। आज वो चेहरा उदास हो रहा है, तो क्यों उदास हो रहा है तो थोड़ा बहुत पूछांगे उसके बारे में भी। तो सबसे पहला मैडम का चैनल पर स्वागत करा। तो मैडम जी राम राम। राम राम। मनीष भाई राम राम। राम राम भाई। और ठीक ठाक बढ़िया। तो आजकल देखो एक ट्रेंड चला हुआ कि लव मैरिज का, कि लव मैरिज सक्सेसफुल भी हुए हैं, अनसक्सेसफुल भी हुए हैं। तो उस चीज़ के बारे में नहीं कहूँगा मैं। मैडम ने लव मैरिज करी थी, एक पाछा इंटरव्यू भी देखा था भैया अपन ने, उसमें मैडम बहुत खुश थे, आज दुखी हैं। तो बस उस दुख का ही कारण पूछांगे। तो मैडम आपने पहला इंटरव्यू मैंने देखा था कि अच्छा था, दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में बैठे थे, अच्छे हंस बोल रहे थे। अब उनकी तरफ से वीडियो आ रही है, आपकी तरफ से वीडियो आ रही है, क्या कुछ मसला हो? उनकी तरफ से पहले वीडियो आई है, मेरी तरफ से तो नहीं आई। हाँ, तो दोनों के बीच में कुछ अनबन हुई तभी वीडियो आई? हो गई कुछ बात ऐसी नॉर्मल, लेकिन अभी मैं नहीं बता सकती इस बारे में कुछ ज़्यादा कुछ। तो मनीष भैया बता दें, आप बता दें। जैसे कि आपने बोला कि ट्रेंड चल रहा है लव मैरिजेस वगैरह का, ठीक है। तो ये ट्रेंड जब चलता है ना तो अच्छा चलता है, मतलब जैसे सोशल मीडिया ट्रेंड चलता है वो अच्छा चलता है जी। बट ये जो ट्रेंड है ना, ये मतलब ऐसा बोल दो कि शादी पिट गई। अच्छा, तो धोखा मिला है सिंपल। अभी कहने का मतलब शादी पिट गई अभी तो फिलहाल ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि जब प्यार में धोखा मिलता है तो इंसान बहुत कुछ खो बैठता है, दिल दिमाग। मतलब अपना आपा ही खो दे, वो ही भूल जाए कि मैं पहले कैसा होया करता, अब कैसा हो गया। तो देखो शुरू में शादी हुआ, लव मैरिज हुआ है, बढ़िया प्यार हुआ, ऐसा बोल रहे हैं। शुरू में सब कुछ नया नया लगा है कि हाँ बढ़िया, पता नहीं शोगर में आ गई। तो एक टाइम आने के बाद वो चीज़ कुछ गड़बड़ होती चली जावे हैं। तो वो कौन सा पॉइंट था जिस टाइम पर गड़बड़ होनी चालू हुई? जब फीलिंग्स बदल जाती हैं, प्यार बदल जाता है। कैसे पता चला मैडम? अब जाहिर सी बात है, आप एक इंसान के साथ में रह रहे हो तो जब चीज़ें बदलती तो आपको फील होता है। तो उसको लगा तो उसने उस चीज़ को देखा, देन वो एक डिसीजन पे पहुंची जहाँ पर उसको लगता है कि मुझे एक चीज़ को देखना चाहिए, समझना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जब उसने उस चीज़ में घुसपैठ करी, जब उसको पकड़ा तो सच सामने आ गया। तो कहने का मतलब मैडम ने पकड़ा है, हाँ, सबूत के साथ रंगे हाथों पकड़ा है। तो बताओगे किस टाइम पे, कहाँ पे, क्या किसने बताया, कहाँ पे गए, क्या पकड़ा? सिंपल वर्ड्स में इसका पति दूसरे होटल रूम के अंदर दूसरे लड़के के साथ में था जी। और हम ट्रैक करके पहुंच गए। देखो आप बता रहे हो कि होटल में दूसरी लड़की के साथ था, तो वो भी बता रहे हैं कि एक प्रैंक था। अब आप बोलोगे प्रूफ दे उस चीज़ का कि प्रैंक था या रियल था, कैमरा था। तो आपको कैसे, मतलब उस लड़की पे शक था, पति पे शक था, एकदम से वहाँ पे पहुँचना है जो टाइम आप भी वहाँ पे और वो भी वहाँ पे? नहीं, शक तो पहले से था, मतलब थोड़ा टाइम से हो रही थी ऐसी चीज़ें, पर मैंने उस चीज़ को इग्नोर सिंपल सी किया है। बात वैसे बोलता और कुछ हूँ, नहीं अभी है। आप यहाँ पे क्यों बैठे हो? यही पूछने के लिए हाँ, कि पूछ रहा हूँ। आप अभी यहाँ पे क्यों बैठे हो? इंटरव्यू लेने के लिए जी। ठीक है। अब इस जगह पे जहाँ पे सोफ़ा लगा हुआ है, यहाँ पे हम एक बेड लगा दें, जी बेड की चादर बिगाड़ दें, जी। गेट को लॉक कर दें और इसका पति आ जाए एकदम से और नॉक करे, बिल्कुल। ठीक है। अब आप तो इंटरव्यू ले रहे हो ना, जी जी। ठीक है। अब जब गेट खुला तो बेड बिगड़ा हुआ है, आप हो, ये है, माइक नहीं है लेकिन ना ही कैमरा है जो सामने लगा हुआ है। जी। अब बताओ तो क्या कैसे प्रूफ देगी अपने पति को ये कि मैं तो इंटरव्यू दे रही थी? नहीं तो सीधा सक जाओ नहीं, जब होटल की कुंडी लोग हो रहे, कैमरा माइक कुछ भी नहीं हो, सिलवटे गवाह हैं उस चीज़ की। बस फिर अच्छा, मतलब वही सब पकड़ा आपने। तो आपको कैसे पता लगा कि वहाँ पे वो मिलेगा? मेरे को बहुत टाइम से थोड़ा सा डाउट था, मैं परेशान थी। मैंने उनसे क्लियर भी किया कि मेरे को ऐसे थोड़े टाइम से दिक्कत हो रही है, मैं क्या करूँ। मैं उससे बोलती थी तो उसे लगता था कि भाई मतलब मुझे गलतफहमी है या मुझे गलत फील हो रहा है, ये सब नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, फ्रेंड है, मेरी फ्रेंड है। तो मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया। फिर मैंने शेयर किया कि मैं परेशान होती हूँ तो फिर मैं किसी काम पे ध्यान नहीं दे पाती, माइंड नहीं लगता काम में। तो आपने अलाउ कैसे किया कि दूसरी लड़की के साथ जाओ, घूमो फिरो? तब नहीं आपको अजीब लगा? देखो मेरे भी दोस्त हैं तो मैं भी जाती हूँ, घूमती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं, मैं काम भी करती हूँ हर जगह, शूट
वीडियो शूट करते तो आना जाना होता रहता है हर जगह। उसकी भी दोस्त है, पहले की दोस्त है, तो मैं कैसे मना कर दूँ कि भाई दोस्त है तो बात मत कर। नॉर्मल है, मैं इसलिए बात करने दे रही थी, पर बात नॉर्मल फ्रेंड की तरह होता है ना। अब फ्रेंड को तुम इतना क्लोज लिया होगे कि तुम सब कर रहे हो, तो फिर वो शक जाने लगता है। धीरे धीरे मेरा शक जाने लग गया था, फिर मैं परेशान हुई, तो मैंने इनसे क्लियर किया कि ऐसे ऐसे चल रहा है। तब इन्होंने बोला कि चल मेरे को कुछ चीज़ें चाहिए वो दे दी हूँ, ऐसे करके। तो मैंने उनको बताया। बिल्कुल, मतलब जो भी प्रोसेस थी, जीपीएस लगाया, कुछ भी लगाया आप? जीपीएस नहीं होता, जो ये बता पाएंगे, मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है इस चीज़ की। जीपीएस नहीं लगाया। अभी अगर आप फ़ोन जब लेके चल रहे हो तो आपको मैं ट्रैक कर सकता हूँ चाहे तो, मतलब अगर कुछ चीज़ें चाहिए होती है फ़ोन में एक्सेस डालने के लिए, वो चीज़ होती है। हाँ, अब जाहिर सी बात है, अगर किसी बीवी को शक है और किसी पति को भी शक है और साथ में आप सो रहे हो, तो आपको इतना टाइम तो मिल ही जाएगा कि आप फ़ोन में कुछ ऐसी चीज़ें डाल सको जिससे आप उसको ट्रैक कर सको। ठीक है, तो बस हमने वही चीज़ करी और काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी हमारे पास में होती भी हैं, क्योंकि जो इंडस्ट्री हमारी सोशल मीडिया से कनेक्टेड है। ठीक है, और सोशल मीडिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसमें आप कनेक्ट करके आप काफ़ी चीज़ों को देख सकते हो। ठीक है। इवन आपको भी पता होगा, अगर आप अभी अगर फेसबुक यूज़ कर रहे हो तो फेसबुक वाले चाहे तो आपका अभी गैलरी खोल के आपकी फ़ोटो चेक कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम यूज़ करें तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ से एक ट्रैक किया, देन उसकी लोकेशन हम लोग ट्रैक करते रहते थे। जहाँ जहाँ बोलता था वहाँ पे वो सही मिलता था, तो कोई दिक्कत नहीं थी। जिस दिन कहने का मतलब एक पॉइंट पे आगे आपने पकड़ लिया। हाँ, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि जो कुछ था प्रैंक था, मजाक था, आप बोल रहे हो कि प्रूफ दो उस चीज़ का, तो उस चीज़ का मतलब सीधा यूँ है कि उनके बीच में गलत है? नहीं, इस चीज़ की गारंटी तो नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ पकड़ा है, हमने कुछ करते हुए नहीं पकड़ा। लेकिन जो हालात बता रहे थे वहाँ से तो आपका दिमाग वहीं जाएगा। बिल्कुल वही जाएगा, लेकिन एक टाइम पर कुछ हद तक देखो, लव मैरिज में आदमी पहले ही जाना है उस इंसान को कि इसके ऊपर ट्रस्ट कैसा है, यू काम कर सके कि नहीं कर सके। तो आपने लगे है कि कुछ गलत हो सकता है? पहले नहीं लगता था, बट जिस टाइम से मुझे थोड़ा सा माइंड में डाउट आने लग गई ये सब, और जब मैंने वो चीज़ देखी ना, उस चीज़ को देख के तो मुझे हिल तो गए, मतलब अब कहने का मैं मतलब। नहीं कह सकती अब, तो अब नहीं होगा। अब वो कहीं होगा भी तब भी मुझे लगेगा हाँ कुछ हुआ है। कुछ गलत हो रहा है। अब नहीं होगा, वो तो धीरे देखो, हमारी धीरे इस बात पे इंडस्ट्री गई। ऐसी है कि हमारी इंडस्ट्री में काफ़ी लोगों से घुलना मिलना, साथ में रहना, पार्टीज करना, ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो हर एक बंदा जानता है इस चीज़ के बारे में, बिल्कुल। पर ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, एटलीस्ट जो चीज़ थी। ठीक है। आप जब गए वहाँ पे, आपने जो भी देखा उस टाइम के क्या आपके सवाल जवाब रहे थे कि मतलब आप कैसे, मतलब एकदम से क्या कुछ गुस्सा अच्छा बहुत ज़्यादा, सवाल जवाब किया आपने? बहुत पूछा। अब सीधा मैं सीधा अंदर गई, मैंने पूछा क्या चल रहा है यहाँ पे, बस उसके पास कोई ज़्यादा मेरी बात सुन, ये सब नहीं है, सब मजाक है, ये है वो, ऐसे करके मैं नहीं समझ सकती उस चीज़ को। बिल्कुल। उस लड़की को भी आप जानते हो? हाँ जानते हैं। उससे बात करी? उससे मैं क्या ही बात करूँगी, वो क्या वो बोल थोड़ी देगी हाँ ये था, वो भी वही बोल रही थी जो वो बोल रहा था। बिल्कुल। अच्छा, अभी आप कहाँ पर रह रहे हो? मतलब अभी मैं यहाँ अपने घर पे रह रही हूँ, और मुझे ऑफिस जाना होता है, ऑफिस से मेरा घर नहीं, है। उसके बाद से आप वहाँ पे घर पे नहीं गई? नहीं, वहाँ नहीं गई मैं। तो मतलब आप वहाँ पे घर पे कौन कौन है वैसे? मम्मी और दीपांशु बस। तो आपने ज़रूरी नहीं समझा कि जो भी कुछ हुआ है सबसे पहले मम्मी ने बताऊँ? उसको बतानी चाहिए, जबकि ये चीज़ तो मैं क्या ही देखो, बताऊँ उसमें। जो आप शादी करके गए तो इतना हिस्सा मम्मी पापा का है, इतना ही उनका है, तो गलत तो आपके साथ भी हुआ है, तो आपने भी सोचना चाहिए था कि उन तक भी बताऊँ। उनसे नहीं बताया मैंने ऐसे कुछ भी। चलो, मैं तो ये चाहती भी नहीं थी कि बात आगे किसी को या बड़े किसी की भी फैमिली पे कोई बात आए, इस वजह से मैंने कुछ बताया नहीं। मैं चल अगर बंदे को ऐसा कुछ होगा तो खुद से शेयर करेगा, क्योंकि सारी बात वो मम्मी से शेयर करता है, मैं भी करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो यही बात क्यों नहीं करी आपने? नहीं मतलब थोड़ा ये स्टेप उठाना चाहिए था नहीं कि कुछ करूँ, मम्मी भी कुछ एक्शन ले। इसका आंसर मेरे पास में ये, देखो जो सासू माँ है इसकी, पहले दीपांशु की मम्मी है, ठीक है। जब से ये सीन हुआ है तब से दीपांशु यहाँ पे चक्कर काट रहा है, ठीक है। और बीच में अब उसने आना बंद कर दिया, जब से उसने वीडियो डाली है उसने चक्कर काटना शुरू कर, ठीक है। लेकिन उसको घर में आने नहीं दिया। लेकिन क्या अगर उस टाइम पर अपनी मम्मी को लेके आया था तो क्या उसकी मम्मी को बाहर भेज देते? यही बात सोचने की। बस फिर जब एक बेटा अपनी माँ को नहीं बता पा रहा तो फिर ये तो बाद में आती है। चलो ये बाद में आती है, लेकिन देख कहीं ना कहीं माँ ने सोचा है कि इसकी माँ ने बताऊँ, यानी इसकी माँ भी है, मेरी माँ भी है, यानी यही कुछ सोल्यूशन करवा दें। सॉल्यूशन क्या कराएंगे? कुछ तो देखो, नुका रहा नहीं, कुछ दिक्कत हो तो बड़े बूढ़े बैठ के सलाह करेगा। सॉल्यूशन में देखो ये होगा, देखो बेटा मेरे बेटे से गलती हो गई, इसको माफ़ कर दे, आगे से नहीं करेगा। इससे ज़्यादा ऊपर क्या ही बोल सकती हैं? या बोलेंगे आगे से गलती में थप्पड़ मार दूंगी, एक माँ यही बोल सकती है बस। लेकिन बेटा गलती नहीं करेगा, क्या
माँ उसकी गारंटी दे देगी? अगर बंदा ने सच में रिश्ता बचाना हो तो बंदा भी समझ सके है। तो अभी तो बचाया क्यों नहीं फिर? तो वो तो कर रहे हैं ना कॉल मैसेज बहुत टाइम से। मैं वही तो बोल रहा हूँ, माँ को क्यों लेके नहीं आया फिर? अपनी मम्मी को लेके आए थे, बात तो करते घर पे आकर के, वो कहाँ हुई है? अच्छा घर पे नहीं आए कहने का मतलब। घर पे अकेला आया ना इंसान, अपनी फैमिली को लेके आया था एक बार, तब तो देखो वही सिंपल सी बात है, जिस बंदे से हमें नफ़रत होती है हम उसको हम देखना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जो चीज़ हमारे साथ रह चुकी है पहले, उनसे हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, जब वो हमारे घर पे आएगा तो हम उनको मना थोड़ी करेंगे, बिल्कुल ये पर वो लेके नहीं आया ना। अच्छा चलो देखो कोई भी है, चलो दीपांशु या कोई पब्लिक भी ये सोच रही होगी कि मतलब अगर लड़की है इनके परिवार वाले साथ होने चाहिए, तो मतलब आप इतना क्यों इन्वॉल्व हो रहे हो इस चीज़ में? मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है सबसे चीज़ों के अंदर, इसलिए। नहीं देखो ये तो हो गया वो भी, लेकिन रियलिटी में जानना सर, घर तुड़वाने में एक्सपर्ट हूँ ना मैं। वो भी यही सोच रहा है कि मेरा घर तड़वा रहा है। बस फिर गलती तो तो वहाँ आप से ना है ना पहली। क्या गलती तो वहाँ से है ना पहली, तो ये कैसे इन्वॉल्व हुए इनको? तो मैं, मेरे को जैसे चीज़ की नॉलेज नहीं है, उस चीज़ की नॉलेज जब मुझे नहीं है तो मैं किसी से हेल्प लूँगी ना, तो मैंने हेल्प ली है बस। अगर इसका बीच में इन्वॉल्व होना, इसको इन्वॉल्व होना कहते हैं तो बात अलग हो गई, फिर तो वो बहुत ज़्यादा गलत है। अच्छा मतलब वो कह रहे तीसरे इंसान, उसके हिसाब से वो तीसरी होगी, उनके हिसाब से ये तीसरी होगी, आपके हिसाब से वो तीसरे होगी। अभी तो वो नहीं है। तीसरे कहाँ से हुआ मेरे को तो नहीं सुनो, अभी तो वो है ही नहीं यहाँ पे, उस लड़की का जिक्र भी नहीं हो रहा, जिसकी वजह से सब हो रहा है उस लड़की का जिक्र ही नहीं हो रहा। ज़्यादा डीप में जाओ, बहुत लंबा खिंचा है, बता रहा हूँ। तो मतलब चलो डीप नहीं जा रहे, इंटरव्यू में नहीं बोल रहा, मैं वैसे बोल रहा हूँ। चलो फाइनल, क्वेश्चन आ रहे थे मैं कहा था इसलिए मत करो। चलो फाइनल बता दो, फाइनल क्या करोगे अभी आप? मैडम जाओगे या नहीं जाओगे? मेरे पास इसका आंसर अभी तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आप बता दो, आप देखो गाइडेंस कर रहे हो मैडम को, तो आप किस तरीके से बसाना चाहोगी, मतलब नहीं रखोगे बीच में? देखो मैं तो इसको छोड़ चुका, इसको जो करना कर सकती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सिंपल सी चीज़, अगर इसकी जगह अगर मैं होऊंगा तो जब तक मेरे दिल को वो बंदा उसी तरह से दोबारा पसंद नहीं आएगा, जब तक जैसा मैंने प्यार मैंने किया था वैसा ही मुझे जब मैं कर पाऊँगा तब ही ये चीज़ सॉर्ट हो सकती है, अदरवाइज वैसे नहीं हो सकती ना। देखो वही बात है, कुछ दरारा है उसमें गांठ पड़ जाओ, लेकिन वो टाइम के साथ भर भी तो जाओ है, टाइम देना पड़ेगा उस चीज़ को। जख्म भरे जाते हैं, हाँ जख्म भर जाओ, दर्द नहीं। अगर वो तो लाइफ टाइम नहीं जाता है ना सही, तो पहले जैसा कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो फाइनल जवाब तो दे दो, करोगे क्या, वही पूछ रहा हूँ मैं। तो वो तो लाइफ टाइम लग नहीं भरेंगे, मान लो कुछ रोड़ा हो गया या झगड़ा दोबारा फिर हो गया, वही बात घूमेंगी दोबारा दिमाग में, लेकिन अभी क्या करोगे फाइनल? क्योंकि वीडियो वहाँ से भी आ रही हैं, आपने भी रिप्लाई दे दिया। मैं तो उसी बातों का रिप्लाई किया, मैं तो वो वीडियो बनाना ही चाह रही थी, वो लेके आया वीडियो बीच में। तो वो चाह रहे थे ना कि आप वापस जाओ, अगर उसको पीछा छुड़ाना होता तो वो नहीं मैसेज करता, नहीं कॉल करता। अलग अलग आप बता रहे हो अलग अलग नंबरों से भी कॉल आए हैं। फैमिली की वजह से कर रहा है वो, मुझे शायद, मेरे को ये लगता है कि फैमिली में अगर ये बात पहुंचेगी उसने ऐसे किया है कुछ, फैमिली में तो पहुँच गई होगी ना अब तक। अब पहुंच रही होगी कि मुझे नहीं पता ना उसने क्या बताया क्या नहीं बताया अपनी तरफ से, जैसे वो दूसरी जगह क्या बोल रहा है मुझे नहीं पता। जैसे आप मेरी बात सुन रहे हो तो आपको मेरी जगह क्या लग रहा है, उसकी बात सुनोगे तो क्या लगेगा, वो मुझे नहीं पता अभी उसने क्या बोला है। चलो ठीक है, वो अपनी मम्मी ने लेकर आ जाओ है, फिर अगर वो उसकी मम्मी कहे कि आप जाओ, उनके कहीं से जाओगे? लेके आएगा तो देख लूंगी बात करके क्या बात होगी, मेरे को नहीं पता क्या होगा क्या नहीं। अगर फैमिली तक ले जानी होती ना वो पहले ही कर लेता है ये चीज़। अगर फैमिली में उसे लगता है कि अगर इतनी बड़ी होगी फैमिली में बात पहुंच गई पूरे में तो उसको दिक्कत होगी, क्या पता इस वजह से ना कर रहा हूँ, ये मुझे क्लियर नहीं है इस चीज़ का। हाँ चलो आप इनकी हेल्प ले रहे हो, जो ये गाइडेंस दे सही दे हैं अभी तक तो ठीक है। चलो आगे उनकी मम्मी साथ में देखो, मुझे पहले मैं इनको जानती हूँ, 6 साल हो गए मुझे जानते हुए। कोई भी प्रॉब्लम होती कभी भी होता है, जो यहाँ के मैंने जो यूट्यूब भी स्टार्ट किया है वो इनकी वजह से ही किया है, सब मैंने किया है। ठीक है, मतलब इन्हीं की देन है। हाँ तो मैं कैसे बोल दूंगी कि वो मुझे गलत गाइड कर सकते हैं? फिर चलो गलत हर गाइड चीज़ में हेल्प करी है मेरी अभी तक, ये नहीं कि ये अब इन्वॉल्व हुए हैं, ये चीज़ नहीं है, पहले भी हर चीज़ में इन्वॉल्व हुए हैं वो, हर किसी चीज़ में। बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई है मेरी वजह से, मतलब कि जब यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया था मैंने तब भी बहुत लड़ाई हुई थी। जब पहले आपने मेरा इंटरव्यू लिया था, पहले भी लिया हुआ है ना आपने स्ट्रगल वाला, तो मैंने आपको बताई थी ये बात। उस चीज़ में भी मेरे को राहुल भैया ने, ऑफिस में THF में जितने भी मेंबर सब ने सपोर्ट किया था, तो उस चीज़ में तो वो इन्वॉल्व हुए थे ना।
तो इसलिए मैंने इन्वॉल्व किया इसमें, और कुछ नहीं है। चलो ठीक है, इन्वॉल्व हो गए, मैं बात ने ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। जो मेन था वो भाई ने बता दिया, मैंने पूछ लिया। लेकिन अब यूँ पूछना चाहूँगा, अगर उनकी मम्मी उनके साथ में आ गई तो आप क्या गाइडेंस करोगे? जाने दोगे, नहीं दोगे? हाथ पर डेविल भी लिखवा रखे आपने, कहूँगा दिखा दो एक बार, ये लोगों ने शैतानी वाला काम कर दिया। देखो, सही में डेविल जाना ना जाना वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, इसमें मैं कोई नहीं होता बोलने वाला। नहीं, सलाह का बहुत फर्क हुआ है। हाँ जी, सलाह का बहुत फर्क, गाइडेंस का बहुत फर्क हुआ है। मानस के दिमाग पर सीधा इम्पैक्ट पड़ा उस चीज़ का। तो वही बात, आप किस डाल की सलाह दोगे ना, क्योंकि यहाँ आप तो हेल्प ले रही हैं, आपकी मानने भी हैं। तो फिर मैं तो बोलूँगा मैं सलाहकार बहुत अलग तरह का हूँ। वो तो हमने दिखना लग रहा है। ठीक है, अगर मम्मी आ भी जाती हैं तो वो, मैं तो वही बोल रहा हूँ, अगर कोई इंसान अगर कोई गलती कर रहा है तो माँ अपने बच्चे के लिए पहले सोचती है, पहली बात तो। ठीक है, जैसे नहीं, अगर माँ से हुई तो दोनों के बारे में सोचे, क्योंकि कोई माँ अपनी माँ दोनों बारे में सोचे, रिश्ता बच जाए, टूटे ना, या ऐसा कुछ ना हो। हाँ, फायदे खातिर सोचेंगे। लेकिन इस चीज़ के लिए बेटा घर पे वापस आ जा, ये प्रूफ कौन देगा कि वो बंदा वो गलती दोबारा नहीं करेगा? इस चीज़ का ये कौन कैसे जस्टिफाई करेगा? जस्टिफिकेशन कौन देने वाला है? कोई लॉ एंड ऑर्डर आने वाले हैं? देखो, हर चीज़ खातर प्रूफ भी जरूरी नहीं होता। देखो, ये मान ले गलती होगी, मान ले जो भी कुछ है, अगर चले गई, ये तो ट्रस्ट बनाना पड़ेगा कि दोबारा यह गलती नहीं होगी। क्योंकि अगर बंदा सही डाल ठोक कर लागे है तो संभलने की कोशिश करे, रिश्ता बचाने की कोशिश करे। बात सही है तुम्हारी, हर कोई रिश्ता बचाने की कोशिश करता है, ठीक है, बचाओ। लेकिन कई बार ऐसे होता है रिश्ते बचाने के चक्कर में ना रिश्ते और बिगड़ जाते हैं। बिल्कुल बिगड़ा है, जमा खत्म भी हो जावा है, होते हैं लोग, साइको हो जाते हैं। तो मैडम थोड़ी थोड़ी लागे हैं मैंने की हो रही है। नहीं, फिलहाल तो नहीं। नहीं, मतलब दिमाग, साइको नहीं हूँ मैं, इमोशनल हुआ था। हाँ वही बात है, नहीं इमोशनल हो गई। मतलब अभी आपने एक बढ़िया गाइडेंस की जरूरत था, बता रहे हेल्प ले रहे हो, मैंने वो एक बार उसे सवाल का जवाब दे दो कि मैं अभी रिश्ता बचेगा कि नहीं बचेगा। देखते हैं, अभी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते, मतलब अभी कुछ नहीं कह सकते। जहाँ तक कोशिश है क्या करोगे? जहाँ तक कोशिश है क्या करोगे? देखो, आपकी बहन है, भलाई सोचोगे, ठीक है, जब सुधरेगा तो ऐसे सुधरेगा बंदा, वो सुधर ही जाएगा फिर, है ना? मतलब बढ़िया डाल सुधार गया, छोड़ोगे, ठीक है भाई। देख लो, मतलब वायगा आ रहा है, समझदार हतरी इशारा काफ़ी हुआ है, वीडियो में इशारा भी मिल गया होगा भाई, मोटी मोटी बात भी तो हमने बेरा लगी होगी, जो भी है। अब अभी नहीं होता, हाँ भाई रिश्ता सुधर जे। देखो, कुछ इसी बात तो नहीं, उनने भी आपके अंदर कुछ कमी लग दी हो, अपनी लाशी कौन खाटी बताओ, आपने नहीं बताई हो। ये आप उससे पूछ सकते हो, उसको मेरे में क्या कमी है। अभी तो उसको सभी कमी कमी दिखेगी, मुझे तो पता नहीं, ये तो आप उसी से पूछ सकते हो। फिलहाल आपने भी दिखा लग रही है, वो तो दिखी है। चलो भाई, देखो तो हम भी नहीं सोचो मेरी जगह मैं होंदा या कोई भी होंदा, सब ये सोचें कि भाई बिस्तर की कुंडी लो, उसकी कमरे की कुंडी लो, खैर भीतर मतलब कैमरा नहीं, कुछ नहीं, प्रूफ नहीं, तो इतना पागल कोई नहीं आज के टाइम पर, ठीक है। बाकी उनकी वीडियो देखी और इनकी वीडियो भी तो हमने रिप्लाई के मतलब 15 दिन पाछे देखी है। एक असल में रियल में होया कि वो इन्हें नहीं पता था, हम वीडियो तो नहीं जज कर सकते, लेकिन जो ये इंटरव्यू है, इंटरव्यू में थोड़ी और बात अलीगढ़ का आई हैं, उन तक हम जरूर जज कर सको हो भाई। सही जज करियो, जो भी तो हमने लागत आ रहे जज करते, मतलब बेरा लागत हमने भी किसी बात थी, किसकी गलती थी किसकी नहीं थी, रिश्ता बचना चाहिए नहीं बचना चाहिए, अपने तो यह पर्सनल थॉट है कि भाई रिश्ता बचना चाहिए, किसी की लाइफ नहीं बर्बाद हुआ है। लव मैरिज सक्सेसफुल हो है, नहीं लोगों का घना दिमाग में वहम हो जाए भी हम लव मैरिज करने वाले थे नहीं करांगे, तो एक ट्रस्ट हो, ट्रस्ट बनाए रखियो। तो बाकी यह बात दिखानी थी भाई, क्योंकि वीडियो आने लग रही थी, कमेंट्स आने लग रही थी, आगे क्या रहोगा वो तो यही बताऊंगे यार, जो रहोगा वो यही वीडियो के माध्यम से तरते बता देंगे। तो यह बात दिखानी, चैनल देख रही, बहुत बहुत धन्यवाद।